बहुत समय पहले यूनान की धरती पर एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला नगर में हुआ। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय बहुत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा थे और माता ओलंपियास धार्मिक और दृढ़ नारी थीं। बचपन से ही सिकंदर में साहस और जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी। उसकी शिक्षा के लिए उसके पिता ने दुनिया के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने उसे राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा दी। कहा जाता है कि अरस्तु ने सिकंदर से कहा था कि सच्चा राजा वही है जो केवल विजय ना करे बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी प्रसार करे। जब सिकंदर केवल 20 वर्ष का था तभी उसके पिता की हत्या हो गई। इतनी छोटी उम्र में ही उसे गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन उसकी लगन और बहादुरी ने सबको चकित कर दिया। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद उसकी नजरें दुनिया जीतने पर थीं। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था फारस। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ फारस के राजा दारियस तृतीय को कई युद्धों में पराजित किया। 333 ईसा पूर्व यहां सिकंदर ने पहली बार दारियस को हराया। गौगामेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व, इसमें दारियस की अंतिम हार हुई और फारसी साम्राज्य टूट गया। अब सिकंदर यूनान से लेकर फारस और मिस्र तक का शासक बन चुका था। मिस्र पहुंचने पर मिस्रवासियों ने उसे भगवान का अवतार मानकर स्वागत किया। वहां सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो बाद में शिक्षा और संस्कृति का महान केंद्र बना। लेकिन सिकंदर की महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकी। वह दुनिया का राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने भारत की ओर कूच किया। 326 ईसा पूर्व सिकंदर पंजाब पहुंचा। यहां उसका सामना हुआ महान योद्धा राजा पोरस या पुरु से। झिलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ। इसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। युद्ध में पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पोरस ऊंचे कद के हाथी पर सवार होकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे। सिकंदर को उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। जब अंततः पोरस कैद हुए तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस की वीरता और आत्मसम्मान देखकर सिकंदर प्रभावित हुआ। उसने पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब सिकंदर भारत से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। कई सालों से लड़ते लड़ते सैनिक घर लौटना चाहते थे। अंततः सिकंदर को हार माननी पड़ी और उसने वापसी का रास्ता चुना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 323